बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। NA 75 के हवाले से फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है। फैसला वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। पूरे हलके में दोबारा पोलिंग होगी। 10 अप्रैल को यह पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत ने यह फैसला दे दिया। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह फैसला दिया गया है। अदालत के सामने अहम तरीन चीजें आखिरी लम्हात में पेश की गई, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत ने यह फैसला दिया है, यह बहुत अहम है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का किरदार बहुत अहम है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डस्का में मकामी क़यादत ने जो गलतियां की, वो गलतियां इस फैसले में यहां तक पहुंचने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मुस्लिम लीग नून आज ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत जबरदस्त फैसला है। इससे नून लीग के बयानिए की जीत हुई है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोर साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला दिया है, यह बात मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर यहां आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से चलाया जाने वाला ट्रेंड। यह ट्रेंड गलत चलाया गया था। अता बंदयाल साहब को गालियां दी गई थी, गालियां गलत रिपोर्टिंग पर दी गई थी, और यह गलत रिपोर्टिंग की थी जियो न्यूज ने, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून के वकील, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने जैसे ही चीज क्लियर की, जियो न्यूज ने ट्वीट डिलीट किया और जियो न्यूज उस हवाले से गायब हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून तब तक गालियां देने का ट्रेंड शुरू कर चुकी थी। इनके सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं वो गालियां देने का ट्रेंड शुरू कर चुके थे, और ऐसे बेशतर लोग जिन्हें मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अली डार साहब, खुरम दस्तगीर साहब, एहसन इकबाल साहब फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे अता बंदयाल साहब को। बात वही थी कि जियो न्यूज पर रिपोर्ट किया गया कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने फायरिंग शुरू की, और इसके नतीजे में हुआ यह कि अता बंदयाल साहब को गालियां दी गई। जिस रोज ये इलेक्शन हो रहा था उस रोज मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लोगों ने यहां पर फायरिंग की, और उनकी फायरिंग के नतीजे में पहले एक शख्स की जान गई। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने फायरिंग की, जावेद भट्ट ने फायरिंग की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की भी डेथ हुई थी। यह मैंने उस रोज आपके सामने रखा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह बात की थी कि यह बात गलत है, लेकिन आगे जाकर बहुत सारी चीजें साबित हुई। इस सिलसिले में जब अता बंदयाल साहब की अदालत ने फैसला दिया है, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीजें अदालत को मुहैया की, बतौर सबूत अदालत के सामने रखी। और इलेक्शन कमीशन का यह फैसला कि जिसमें तमाम हलके में पोलिंग का हुक्म दिया गया था, बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त खारिज हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या रखा था? इस हलके में सबसे अहम बात यह थी कि धुंध के बारे में बात की गई कि धुंध बहुत थी, इसलिए मुताद्दिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट पहुंचे आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और इस बिना पर उनके नताइज के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने शुक्क व शुबहात का इजहार किया था। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है वो लेटर जो सैयदा नौशीन ने उस रोज लिखा था, उसी रात लिखा था, और कहा था कि इतने अरकान अमले के गायब रहे हैं, इसलिए 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की जाए। इन अफराद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब पुलिस है उसके किरदार पर बात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके किरदार पर बात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शुक्क को शुबहात पैदा होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नक्शे दिए। ये नक्शे इन अफराद की लोकेशन बताते हैं। इनमें से कुछ मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं। ये जो नक्शा है, ये नक्शा इस सिलसिले में आप समझ लीजिए कि ये पहला नक्शा है। इस पहले नक्शे में आपको पता चलता है ये हैं मोहम्मद रिजवान भट्ट, ये पोलिंग ऑफिसर हैं PS 91 के,
और इनका मोबाइल फोन नंबर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस नक्शे में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है दिया हुआ है। और ये मोबाइल फोन नंबर जो है ये मैं आपके सामने छुपा रहा हूं, लेकिन इसमें आप देखिए कि आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक आपको नजर आ रहा है रिटर्निंग ऑफिसर जहां उसकी लोकेशन है, एक आपको नजर आ रहा है पोलिंग स्टेशन जहां स्टार बना हुआ है, और एक आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है सस्पिशियस लोकेशन, मुश्तबा जगह, जहां ये पोलिंग स्टेशन ऑफिसर मोहम्मद रिजवान बट मौजूद था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद रिजवान बट मौजूद था। और इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें पता यह चल रहा है कि इस लोकेशन तक जो रिटर्निंग ऑफिसर की है मोहम्मद रिजवान के पोलिंग स्टेशन का जो फासला था वो था तकरीबन 20 किलोमीटर, लेकिन ये यहां से कहीं दूर एक मुश्तबा जगह पर मौजूद रहा। उस मुश्तबा जगह पर मौजूद होने की टाइमिंग थी 9:31 ये रात का वक्त है, और ये आरओ के पास लेट पहुंचे थे। फिर ये हैं मिस्टर उमर फारूक डोगर, इनका पोलिंग स्टेशन है नंबर 2, और इनका मोबाइल फोन नंबर भी हमने हाइड कर लिया है। सस्पिशियस लोकेशन उसी जगह पर ये मौजूद हैं। इनका फासला था 31 किलोमीटर, लेकिन आप इन डॉट्स में देख सकते हैं कहीं दूर ये गए हैं उस सस्पेक्टेड लोकेशन पे, और वहां 10:30 पर ये मौजूद हैं। इनकी लोकेशन से पता चल रहा है, और फिर वहां से ये एक लंबे फासले से पहुंचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर तक। उसके बाद आपके सामने है मिस्टर नासिर महमूद अहमद, इनका पोलिंग स्टेशन नंबर है 92, और इनकी लोकेशन के अगर हवाले से आप देखें तो सस्पेक्टेड लोकेशन सेम जगह ये मौजूद थे, और वक्त था 9:21 कमोबेश वही वक्त। और फिर उसके बाद ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे, उससे पहले ये 2 और जगहों पर मौजूद थे। ये चौथे साहब हैं, इनका नाम है आतिफ शाहीन साहब, और इनकी जो लोकेशन है, जो सस्पेक्टेड लोकेशन है, ये वही है। इनका फासला भी 32 किलोमीटर था रिटर्निंग ऑफिसर से, लेकिन एक लंबा रूट लेकर बाकायदा एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा ट्रायंगल बना, और उसके जरिए ये पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर तक। और ये तमाम लोग जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाना चाहिए था 8 बजे, 9 बजे, हद 10 बजे, ये तमाम लोग अगली सुबह अलग सुबह पहुंचे थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और इनकी इन तमाम चीजों की वजह से शुक्र शुबहात पैदा हुए थे। ये हैं वो चीजें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराई। अली असजद मल्ली साहब ने आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो करना था कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास फैसला गया था, इलेक्शन कमीशन के पास माफ कीजिएगा दरखास्त गई थी सैयदा नौशीन की, और उसमें उन्होंने इन्हीं लोगों के हवाले से 23 पोलिंग स्टेशन मांगे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में हुक्म दिया। अली असजद मल्ली को इस बात पर शिकायत है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से वजीर आजम शिकायत का इजहार कर चुके। इलेक्शन कमीशन का किरदार हमने देख लिया, मुख्तलिफ जगहों पर हमें बड़ा अजीब लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार। लेकिन आप अब देखिए कि मुस्लिम लीग नून जो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जबरदस्त है, वो जवाब दे कि क्यों अता बंदयाल साहब को गालियां दी गई थी, क्यों मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़ गई थी, और आज कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जबरदस्त है। हमारे यहां सियासी जमातों को, खा वो नून लीग हो, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या कोई और जमात, इन्हें एक बात समझनी चाहिए। अब अली असजद मल्ली साहब कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटिशन में जाएंगे। इन्हें एक बात समझनी चाहिए कि इंतखाब लड़ा जाता है इंतखाबी हलके में, सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में इंतखाब नहीं लड़ा जाता। और इंतखाबी हलके में जब इंतखाब लड़ा गया था उस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां थी, जब मामला अदालत में पहुंचा था तो उस रोज मुस्लिम लीग नून की गलतियां थी। जो जंग है वो इंतखाबी जंग हो या कानूनी जंग हो, उस जंग को जायज होना चाहिए। उस जंग में सब कुछ जायज है, नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।